तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग लिंग के बारे में। ठीक, आइए लिंग किसे कहते हैं? कहते हैं कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे कवि, कवित्री, लेखक, लेखिका, साधु, साध्वी इत्यादि। आइए बच्चों, इसको हम लोग लिखते हुए पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। तो पहले आइए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। ठीक है, जेंडर की बात कर रहे हैं। फिर लिखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे नर, नारी, पुरुष, स्त्री, कवि, कवित्री, लेखक, लेखिका इत्यादि। अब आपने सही सुना है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। आप देखेंगे इसमें बच्चों, नर ये पुरुष जाति है, नारी स्त्री जाति हो गया, पुरुष तो पुरुष जाति है ही, है ना, स्त्री नारी जाति, कवि पुरुष जाति, कवित्री स्त्री जाति हो गया, लेखक पुरुष जाति, लेखिका स्त्रीलिंग है ना, स्त्री जाति इत्यादि हो गया। अब बच्चों जानेंगे, है ना, जेंडर के भेद के बारे में। तो बच्चों हिंदी में लिंग दो बने, इसके दो भेद हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। अगर यही हम लोग संस्कृत को पढ़ रहते तो एक और बढ़ जाता है, क्यूलिंग अर्थात नपुंसकलिंग, है ना। तो चलिए हमको उधर नहीं जाना है, संस्कृत की ओर, हिंदी में ही रहिए। तो बच्चों हिंदी में लिंग के दो भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आइए लिखे हुए पढ़ते हैं। नंबर 2 में लिखेंगे लिंग के दो भेद होते हैं। हाँ बच्चों, सही देख रहे हैं आप? लिंग के कितने भेद? दो भेद होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग तथा नंबर 2 स्त्रीलिंग। ठीक है, अब आइए दोनों को अलग अलग हम लोग व्याख्या कर रहे हैं, है ना। पुल्लिंग के बारे में अलग बताएंगे, स्त्रीलिंग के बारे में। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग पुल्लिंग की ओर। तो बच्चों जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे राजा, लड़का, बैल, घोड़ा,
साधु, कवि इत्यादि। आइए इसको लिखते हुए पढ़ते हैं। पहला है आपका पुल्लिंग। बच्चों लिखते हुए पढ़े। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी पुरुष जाति का बोध हो, किसी पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पुल्लिंग कहते हैं। बिल्कुल सही। जैसे राजा, संपादक, कवि, लेखक, नर्तक, गायक, बैल, शेर, मोर, साधु इत्यादि। अब बच्चों एग्जाम्पल में मैंने दिया पुल्लिंग का राजा, संपादक, कवि, लेखक, नर्तक, मैं डांस करने वाला है ना, मैंने ही डांसर कह दो ना, बहुत मन लगता हो तो डांस करने में, है ना। तो जो पुरुष जाति का है उसको हम लोग नर्तक कहते हैं, और स्त्री जाति का होगा तो नर्तकी, है ना। कोई गाने वाला है तो क्या होगा? गायक, फिर बैल, शेर, मोर, साधु इत्यादि। अब आइए बच्चों इसके दूसरे भेद को हम पढ़ रहे हैं। दूसरा भेद है इसका स्त्रीलिंग। ठीक, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी स्त्री जाति का बोध हो या स्त्री जाति भर का बोध हो, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, महिला, संपादिका, संरक्षिका, नर्तकी, युवती, लड़की, मोरनी, शेरनी, गाय, साध्वी इत्यादि। अब आइए इसको हम लोग लिखते हुए आगे को बढ़ते हैं। चलिए नंबर 2 में लिखेंगे स्त्रीलिंग के बाद। ठीक है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी स्त्री जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, स्त्रीलिंग कहते हैं।
रानी, माता, कवित्री, संपादिका, संरक्षिका, वीरांगना, कवि, लेखिका, लड़की, युवती, नर्तकी, गायिका, शेरनी, मोरनी, साध्वी इत्यादि। तो बच्चों, आज की पढ़ाई को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर इसके आगे दूसरे वीडियो में हम लोग व्याकरण के दूसरा भाग की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम आज समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।